और इसका सारा श्रेय मीता जी और मिरल फाउंडेशन को जाता है। आप सबको आभार, साधुवाद और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और तंत्र मंत्र यंत्र के क्षेत्र में आप इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पदम भाई को मैं स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, क्योंकि मैं और पदम भाई हम लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अक्सर एक दूसरे से मुलाकात होती रहती है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे बड़े हैं और तंत्र के विषय में उनका काफी अधिक ज्ञान है। सुबह से इतना सारा ज्ञान मिला है कि तो मुझे अब लग रहा है कि मैं करूं क्या। इतना ज्ञान मिला और आने वाले समय में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मेरा ज्ञान जो होगा वो तो सूरज को मतलब दिया दिखाने जैसा होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे कि आपको सबको ये समझ में आए कि तंत्र को डरने का विषय नहीं है। सबसे पहली बात ये समझिए कि तंत्रम इति गुप्तम। तंत्र को जितना गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए, उतना ही अच्छा है। परंतु ये जो प्रिंसिपल था ये कई सालों से चला आया, कई विधियों से चला आया, कई वर्षों से चला आया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो तंत्र था वो कुछ उत्पाती जीवों की वजह से तंत्र कुतंत्र में बदल गया। और तंत्र का जो सौभाग्य था वो सही आगे बढ़ने की बजाय कुतंत्र में जाने की वजह से वो सही रास्ते पे ना जा सका। तो तंत्र कुतंत्र में बदलने की वजह से उसको जो गरिमा, जो वैभव मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पर ये आज का जो कार्यक्रम है ये एक मील का पत्थर होगा, ये एक साबित होगा जिससे कि हम आगे तंत्र को आगे बढ़ा सके। तो देखिए तंत्र में तो कुछ मूल बातें याद रखनी चाहिए। एक तंत्र को, एक तांत्रिक को, कि वो अहम और वहम दोनों में ना रहे। कि पहला अहम कि उससे अच्छा तांत्रिक नहीं, वहम कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। तंत्र गरिमा का विषय है, तंत्र समझने का विषय है, तंत्र की से लोगों का जन कल्याण करने का विषय है। तंत्र डरने या डराने का विषय नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ। तंत्र को या तो आप, हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे मीडिया ने काले जादू से ऐड कर दिया है, काले पीले नीले जादू से किया है, या फिर तंत्र के पीछे ए लगाकर उसको एडल्ट्री वर्ड देकर तंत्रा को वेस्टर्न वर्ल्ड से एडल्ट्री के साथ जोड़ दिया है। जबकि तंत्र का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र बहुत सरल और सीधा है। आई थिंक पदम जी का जो माइक है वो ऑन रह गया है, तो उसको एक बार म्यूट कर दें आप लोग, जी तो डिस्टर्बेंस कम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो तंत्र को कुतंत्र बनाने का जो शैली चली है उसको हम सब मिलकर अगर हम वापस कोशिश करेंगे तो तंत्र सुतंत्र बन जाएगा और जन कल्याण के लिए कार्य करने लगेगा। देखिए तंत्र में जो सबसे पहली बात आती है कि तंत्र के लिए जो पंचमकारों का वर्णन शुरू होता है, हम वहीं पर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि पंचमकारों में मद, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विषय बात करते हैं। हमने इनके शाब्दिक शब्दों को समझ लिया, लेकिन जबकि तंत्र का क्लासिफिकेशन पहले ही 3 भागों में किया गया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तमस के लिए इनके शाब्दिक शब्दों को समझकर इन तंत्र के प्रयोगों को करना बहुत ठीक है। मास का, मद का मतलब मद है, मास का मतलब मांस है, मत्स्य का मतलब मछली है, मैथुन का मतलब मैथुन और मुद्रा का मतलब मुद्रा। कर सकते हैं। लेकिन जब ये राजसिक और सात्विक की तरफ आता है तो इसके भाव पर्यायवाची इनका भाव बदल जाता है। यही जब सात्विक में आता है तो मद मनन हो जाता है, मांस मंत्र हो जाता है और मत्स्य जो है मन पर धारण, मन को कंट्रोल करना हो जाता है। और मैथुन जो होता है वो मौन हो जाता है, क्योंकि वहां मैथुन का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। मुद्राएं जो होती हैं वो षष्टांग और दंडवत या भाव भंगिमाओं में विभोर होकर अपने आप झुक जाने को वहां मुद्रा कही जाती है। राजसिक तंत्र में इसका पर्यावरण अलग हो जाता है। ये लक्ष्य, हठ योग, सावधानी, शिव शिवा की शक्ति और कुछ विशेष तांत्रिक मुद्राओं पर निश्चित हो जाता है। तो तंत्र के शाब्दिक शब्दों पर न जाने के बजाय तंत्र की गरिमा को समझकर अपने जीवन में उतारा जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि तंत्र होता क्या है। तंत्र यानी तन और त्र। तन यानी त्र मतलब एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ तंत्र। अब एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी से हम करेंगे क्या? व्हाट वी कैन डू दैट? तो एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इज से हम ये कर सकते हैं, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट, अपने थॉट्स का मैनिफेस्टेशन जो आपको इच्छित है या आपको इच्छित नहीं है, अगर आप उनको प्राप्त करना चाहें तो आप प्राप्त कर सके। यही तंत्र की गरिमा है। आपके भाग्य में क्या है, क्या नहीं है, क्या लिखा है प्रारब्ध में, वो अगर आप बदलने की शक्ति रखना चाहते हैं, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, तो जनमानस की भाषा में समझें, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, तो आप तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सुयोग्य गुरु ढूंढने की जरूरत है। कि हमारे कहावत है, पानी पीजिए छान कर और गुरु जान कीजिए जान कर।
जैसे हमसे पहले पद्म भाई ने भी बोला और उनसे पहले जो हमारे पूर्वांचल के जो रत्न हैं उन्होंने भी बोला कि गुरु के बिना ये तंत्र साधनाएं नहीं की जा सकती। तो गुरु बहुत सावधानी से समझ कर सरलता के साथ करिए और अगर आपको सुयोग्य गुरु मिल जाए तो आप तंत्र की साधनाएं करिए। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैं बहुत जनमानस की साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें बहुत सारे लोगों ने बताई और टेक्निकल बातें आगे भी बताएँगे। समय का ध्यान रखते हुए आई थिंक मैं लोगों के लंच के बीच में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोगों के नहीं, आप क्योंकि आराम भी से करें। नहीं, क्योंकि बीइंग अ ब्राह्मण मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, भोजन और भजन। दोनों टाइम पर हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि लोगों के बीच भोजन के बीच में ज़्यादा ना आऊँ। तो मैं ये कहता हूँ कि साधारण तरीके से जीवन को करिए, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ज़्यादाएँ साधनाओं के चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादाएँ बड़ी-बड़ी साधनाओं के शब्दों में माया जाल में ना पड़ें। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। जैसे अगर 10 वाट का बल्ब है, उसको 1000 वाट का पावर दे दो, वो फ्यूज़ हो जाएगा और 1000 वाट का बल्ब है तो उसको 10 वाट के पावर से कुछ नहीं होगा। तो आपकी जीवन की जितनी आवश्यकताएँ हैं, उस आवश्यकता के अनुसार ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाएँ और ये सब कुछ अपने गुरु की देख-रेख में करें। तंत्र के बड़े-बड़े शब्दों में माया जाल में ना फँसें, क्योंकि माया में फँस के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने अपने जीवन के अनुभव से ये देखा है, कि अपने गुरु मुख से सुना है लोगों से कि जो भी इन चक्रों में पड़ा है बड़े-बड़े शब्दों की माया जाल में, वो कहीं न कहीं गिरा है। आप साधारण सी साधना पकड़ें, सरल सी साधना पकड़ें, एक साधना पकड़ें, उसको करें और आपको जीवन, क्योंकि देखिए मरा-मरा कहते हुए भी जो वाल्मीकि थे वो संत महर्षि हो गए। तो एक शब्द को पकड़कर उसकी साधना करने से भी वो डाकू से वाल्मीकि हो सकते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों या माता पिताओं की देन की वजह से हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम कर सकते हैं। आजकल इतनी सारी पुस्तकें हैं, गुरु कृपा मिल जाती है लोगों को, आसानी से गुरु ढूंढ सकते हैं। पहले जंगलों में रहते थे, आना जाना दुर्लभ होता था, हम लोगों को महीनों यात्रा करनी पड़ती थी, लिखने की परमिशन नहीं होती थी। हमने जितना कुछ पढ़ा वो श्रुति स्मृति पुराणोक्त या गुरु वाक्य होते थे, या कान से सुना है या याददाश्त में था या पुराणों से पढ़ लिया। लिखने की परमिशन नहीं होती थी। हमारी दिनचर्या ऐसी होती थी गुरुकुलों की कि सुबह से शाम तक हम कार्य करते रहते थे। हमें तंत्र मंत्र यंत्र के लिए गुरु सेवा ही सब कुछ समझ में आती थी। तो जो कुछ भी हमने सीखा, जो समझा सरलता से, वही अनुभव मैं आपके साथ बाँट सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि जीवन को उलझाइए मत, सुलझ कर साधारण तरीके से जीवन को जिए। तंत्र मंत्र की गरिमा को समझिए, उससे डरिए मत और ना डराइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ना डरिए ना डराइए, क्योंकि ना ये डरने का विषय है, ना डराने का विषय है। क्योंकि जो आप कर्म करेंगे वो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि करेले के पेड़ पर आप आम नहीं उगा सकते हैं। मैं बहुत साधारण सी सरल भाषा में कह रहा हूँ कि तंत्र को, गरिमा को बहुत अच्छे से समझिए। छोटे-छोटे प्रयोगों को, छोटे-छोटे अनुष्ठानों को, छोटे-छोटे मंत्रों को आप अगर कर लें, तो भी आपका जीवन सरल है। एक मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करने से भी आपका जीवन बदल सकता है। बहुत बड़े-बड़े मंत्रों के में पढ़ना या बहुत सारे विशाल ग्रंथों को पढ़ना, आप अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, जितना ज्ञान लेंगे उतना ही अच्छा है। और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो ये चारों की प्राप्ति हमें करनी ही करनी है। और इससे आगे निकलकर ईश्वर की प्राप्ति हो सके, ईश्वर का साक्षात्कार हो सके, तो जीवन में अत्यंत शुभ हो सकता है। तो इस बात को समझते हुए मैं आपको एक बहुत छोटी-सी बात समझाऊँगा कि तंत्र के छोटे प्रयोगों को करें, बड़े-बड़े प्रयोगों में मत पड़ें। जैसे कि एक छोटा-सा प्रयोग है कि आपको मान लीजिए जीवन में अकस्मात कष्ट आ गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ 7 दिन लगातार कर लें, आपको सहायता मिल जाएगी। बजरंग बाण का अनुष्ठान कर लें, श्री सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान कर लें। आप छोटे-छोटे प्रयोगों को करते रहें। कोई एक मंत्र गुरुमुख से लेकर उसकी साधना कर लें। देखिए, गृहस्थ होने पर या घर परिवार में रहने पर या जनमानस में रहने पर हमें बहुत विशाल आडंबर की ज़रूरत नहीं है। बहुत विशाल आडंबर करके किसी को प्रभावित अभाव या प्रभाव या स्वभाव में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन बहुत सरल है। आपको छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए उसको प्राप्त करिए। तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति से अपने जीवन को परिवर्तित करिए, ना डरिए, ना डराइए। क्योंकि देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्ञान लेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको अपने लिए क्या चाहिए वो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ सारे ही मुझसे श्रेष्ठ तांत्रिक हैं और ज्ञान है। मैं तो बहुत छोटा-सा दीपक हूँ इस रास्ते का। मुझे तो लोग जानते भी नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं वो इतना ही जानते हैं कि सीधा-साधा आदमी है। तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि तंत्र मंत्र से डरिए मत। चाहे वो नाथ परंपरा के योगी हों, चाहे वो अवधूत परंपरा के हों, चाहे कपाली हों, चाहे वो
किसी अखाड़े से जुड़े हुए व्यक्ति हों या किसी भी परंपरा या साधना से हों या स्वयंभू आजकल जो गुरु हैं उन परंपराओं के जो जो साधक हैं, किसी भी परंपरा में रहिए, उस परंपरा की मर्यादा को पालन करिए। मर्यादा में रहते हुए जनमानस का कल्याण करिए, अपना भी कल्याण करिए। तंत्र की साधनाओं को गोपनीय रखिए, किसी को डराइए मत। देखिए, तंत्र में बहुत सारे योगों का वर्णन आता है। तो आप सबसे पहले मैं बताऊँगा कि जो सबसे सरल है वो है भक्ति योग। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ किया गया योग भक्ति योग कहलाता है। आप उसे करिए, आपके जीवन के लिए काफ़ी है। कबीर, सूरदास, मीरा, तुलसी ये सब भक्ति योग के उपासक थे। इन्होंने कोई बड़े-बड़े अनुष्ठान नहीं किए, बड़े-बड़े प्रयोग नहीं किए। सरलता, सुगमता से ये झुक गए और श्रद्धा के समर्पण के साथ उन्होंने अपने जीवन में भक्ति योग को उतार लिया। अगर इसके बाद अगर आपको भक्ति योग से भी अगर आप चाहना चाहते हैं, तो आप मंत्र योग यानी किसी एक मंत्र को पकड़ गए, ध्वनि तरंगों को जानकर, उसके ऊपर योग करते हुए, उसके ऊपर साधना करते हुए, लयबद्ध होकर अगर आप वो करते जाएँगे, तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और मंत्र का देवता साक्षात्कार होकर आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। मंत्र योग के बाद हम करना चाहें तो हमारे पास यंत्र योग भी है। यंत्रों का दर्शन, यंत्रों का जैसे अभी पदम भाई ने बताया कि उसमें क्या-क्या साइंस होते हैं यंत्रों को बनाने के लिए। पहले देवताओं की मूर्ति या चित्र नहीं होते थे, यंत्रों द्वारा साधनाएँ होती थी। तो यंत्रों का दर्शन, यंत्रों का मंत्र, यंत्रों के देवताओं को जागृत करके आप यंत्र योग द्वारा अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकते हैं। इसके बाद आप कर्म योग की साधना कर सकते हैं। कर्म योग या निस्वार्थ भाव से सेवा, गुरु की सेवा, तीर्थ स्थानों की सेवा, जनमानस की सेवा, आप किसी भी तरह की निस्वार्थ भाव की साधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद है ज्ञान योग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, अहम अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि जैसे शब्दों पर विचार कर वेदों का पाठ कर बड़े बड़े 18 पुराण जो उपनिषद है इनका पाठ करना, ज्ञान करना, अपने अंदर जाना। क्योंकि देखिए आंखों का काम है देखना, आप खुली रखेंगे तो बाहर देखेगी, आप बंद कर देंगे तो ये अंदर देखना शुरू कर देगी। सरलता और सहजता के साथ अंदर उतर कर अपना साक्षात्कार जाना आत्मबोध ज्ञान योग कहलाता है। तो आप ज्ञान योग की साधना कर सकते हैं। हठ योग, अगर आप में लगता है कि आप में थोड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप शारीरिक नियंत्रणों में रहकर अपने आप को कष्ट देकर हठ योग की साधनाएँ कर सकते हैं। जैसे अभी हरिद्वार का कुंभ शुरू होने वाला है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे हठ योगी आएँगे। कोई जीवन भर से खड़ा है, किसी ने दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं, कोई कांटे पे सो रहा है, कोई अग्नि खा रहा है, कोई पानी में रहता है। ऐसे बहुत सारे हठ योगी हैं, तो आप भी कोई एक योग ले सकते हैं, उसका जीवन में साधना कर सकते हैं। आपको हठ योग द्वारा आपको शारीरिक नियंत्रण द्वारा आपको सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुंडलिनी योग की, जो आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। जैसे सबसे पहले विप्लव जी ने थर्ड आई के बारे में बात की। मैं भी थोड़ा आश्चर्य में रहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप विदिन 2 आवर्स हम आपकी थर्ड आई अवेकन कर देंगे, आपकी तीसरी जागृत कर देंगे। मैं तो 2 घंटे बाद मैं ढूँढ भी नहीं पाऊँगा कि कहाँ होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, किस रंग की होती है, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज जीवन के 36 वर्ष देने के बाद भी। तो कुंडलिनी शक्ति है जहाँ इंगला, पिंगला, सुषुम्ना की बात करते हैं लोग। उन शक्तियों को जागृत करके 7 चक्रों की साधना करके कुंडलिनी शक्ति द्वारा आप अपने आप को जागृत करके आप थर्ड आई अवेकन कर सकते हैं, जहाँ से कहते हैं कि ब्रह्मांड का रास्ता खुल सकता है। मुझे अनुभव नहीं है, मेरे गुरुदेव को था, तो मुझे अनुभव नहीं है। मैं तो जो गुरु ने कहा मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कुंडलिनी योग की शक्ति द्वारा आप कर सकते हैं। इसके बाद जो योग आता है उसे राजयोग कहा जाता है, जहाँ चित्त की वृत्ति को निवृत्त कर दिया जाए, जहाँ अपने मन को एक कार्य में एकदम सजग करके लगाया जा सके। चित्त को बिना बाकी चीज़ों से निवृत्त कर अगर अंतर्मुखी करके साधना की जाए तो उसे राजयोग कहा जाता है। इसके बाद जो हम नवे योग के बारे में बात करते हैं, मेरे गुरुदेव कहते थे जनमानस को 8 योगों तक तो अच्छे से पता है। न न नवा जो योग है यानी तंत्र योग, जहाँ संभोग से समाधि की बात की जाती है, वो जहाँ विज्ञान भैरव की बात की जाती है, जहाँ संभोग द्वारा साधनाओं की बात की जाती है, वहाँ थोड़ा जनमानस पीछे हट जाता है। लेकिन ये तंत्र योग में एक एक साधना ये भी आती है जहाँ संभोग से समाधि तो पहुंचा जा सकता है। अंत में गुरुदेव कहा करते थे कि सबसे लास्ट में है ब्रह्म योग, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। जिन साधनाओं में हम बैठकर आत्मा परमात्मा का साक्षात कर सके, जहाँ एक अतृप्त अ, आत्मा को अपने परमात्मा का साक्षात्कार हो, जहाँ आत्मा इतनी सजग हो जाए
इतनी प्रबल हो जाए कि वो परमात्मा को याद करे और परमात्मा को उसकी इतनी आदत हो जाए कि परमात्मा भी आत्मा को याद करने लग जाए। ऐसी अवस्था को ब्रह्मयोग कहते हैं। ऐसे संत साधु संतों के दर्शन मात्र से हमारा जीवन दुर्लभ हो जाता है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उस अवस्था तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। छोटा सा जीवन है, जहाँ हाड़ मास का पुतला है जो जिसमें 9 छेद हैं, 9 से 9 गंदगियाँ निकलती रहती हैं। 10वें छेद के विषय में हम जानकारी ढूँढते रहते हैं। तो ये जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, ब्रह्म योग है, इस तक पहुँचने में तो शायद हमारे लिए काफ़ी दुर्लभ ही रहेगा। तो इन 10 योगों में से जो भी योग आपको सरल लगे, जो भी आपको साध लगे, उसको एक को पकड़ लीजिए और उस साधना को करिए। आपका जीवन सरल और शुभ हो जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभ विचारों के साथ मैं आपको पुनः एक बार यही कहूँगा कि प्लीज़ तंत्र से डरिए मत। तंत्र डरने और डराने का विषय नहीं है। बहुत प्यार से इसको एक्सेप्ट करने का विषय है और जिसको भी इसके बारे में कन्फ्यूज़न है तो उसको उससे आराम से बात करिए और उसको समझाइए, उसको बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कीजिए, तंत्र को घरों में एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि हमारे घरों में दादी, नानी, मासी से लेकर हमारे ऋषि, मुनि, साधु, संतों तक पॉलिटिशियन से लेकर सेलिब्रिटी वर्ल्ड तक सभी लोग तंत्र या तंत्र की दुनिया से जुड़े हुए हैं, पर कहने से डरते हैं। तो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो तंत्र की साधनाएँ भी छुपेंगे नहीं, ये निकल कर आएँगी। हमारे मिरर फाउंडेशन और मीता जानी जैसे लोग लगे हुए हैं, कि इस बात को सिद्ध किया जाए कि तंत्र के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो मैं आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दूँगा कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही कार्य करते रहें और ज्ञान जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके वो बहुत अच्छा है और ये बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे समय में आप लोगों ने ऐसे प्रयास किए। इन्हीं आशीष वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि भोजन और भजन दोनों में विलंब हो तो अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, साधुवाद। थैंक यू सो मच दिव्य जी, आपने इतने अच्छे समझा और मुझे सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ आज बिल्कुल जुड़ गई कि एक तो डरे ना और सबसे इम्पोर्टेंट जो तंत्र करते हैं वो डराए ना, क्योंकि तंत्र का नाम सुनते ही लाइक यू सेड वो एक ऑरा आ जाता है कि ऐसे स्कल्स होंगे, ये होगा वो होगा, तो बात ही करने की इच्छा नहीं होती। जी, मैं जी, मतलब जी, मैं जी। खुद बहुत पर्सनली तब तक नहीं समझती हाँ, थी, बहुत घबराती थी कि ये हाँ, क्या चीज है। बट हाँ। आज आपने जैसे समझाया तो एक आम आदमी की लाइफ से कनेक्टेड है, जी, जैसे जी, आपने बोला सेलिब्रिटीज हैं, सब लोग हैं, किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है वो लोग इस इवन चीज इवन से। इवन हम जब मैं आई वाज स्टार्टेड माय करियर एज अ बैंकर 18 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के साथ-साथ मैं तंत्र का प्रयोग करता रहा है। गृहस्थ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, नॉर्मल मेरी फैमिली है हुआ करती थी। अभी तो संन्यास योग आ गया है 6 महीने से। बट तो उससे पहले एक नॉर्मल जीवन होता था। एक मैं भी मैकडॉनल्ड्स में जाके बर्गर खाता था और शाम को जाके शमशान में साधना करता था या गुरुजी के पास बैठकर दीक्षा प्राप्त करता था। तो ये डरने का विषय नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ज़िंदगी जी जा सकती है। उसके लिए एक विशेष आँखें चढ़ाकर रहना, लाल, पीले, काले में कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा आप स्वभाव है, आप वैसे रहिए। अब मीता बहन को देखिए, अच्छा तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान है, एकदम साधारण सा जीवन है। आप इज़िली एक्सेस कर सकते हैं और मीता बहन को बोल सकते हैं, मीता बहन आज कॉफ़ी पीनी है आपके यहाँ। मीता बहन कहेगी खुशी-खुशी आ जाओ। तो एक साधारण अगर हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे, तो तंत्र का डर खत्म होगा। पॉइंट ये जी है कि तंत्र को लोग एक्सेप्ट करें। राइट, सही है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, दैट्स अ थैंक यू वेरी सो मच गाइडफुल दीदी, लाइन, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू। एंड मैं जस्ट अब टेक अ सम मीता ऑफ जी मैं अस। परमिशन लूँगा कि मैं अब